अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सबक नया स्टार्ट होता है जिसका नाम है, सबक का नाम है रमज़ान का महीना। आप सबको पता है कि जैसे ही रमज़ान आता है सब लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मामा सहरी बनाती हैं, फिर उसके बाद बाबा रात को जाके अफ्तारी का सामान लेके आते हैं, फिर सारे मिलके अफ्तारी बनाते हैं। सारे घर वाले जो है सहरी अफ्तारी इकट्ठे करते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपने सबक जो है वो रीडिंग करेंगे। रमज़ान का महीना आपने बड़े गौर से सुनना है, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। ओके। रमज़ान का चांद नजर आता है तो उसे देखकर बच्चे बड़े सब खुश होते हैं। ये बड़ी बरकतों और अजमतों वाला महीना है। चांद नजर आते ही सब दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। रमज़ान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। फजर की अजान के बाद से मगरिब की अजान तक हर किस्म के खाने पीने और तमाम बुरी बातों से बचना रोजा है। रोजा सिर्फ बड़ों पर फर्ज है, लेकिन कभी कभी बच्चे भी बड़े शौक से रोजा रख लेते हैं। रोजा इंसान को सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारने की मशक करवाता है। इससे सेहत पर खुशगवार असर पड़ता है। इंसान जब अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करता है, पैरवी में सारा दिन खाने पीने से परहेज करता है और बुरी बातों से बचता है, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। रोजे की आदाब में सिर्फ खाना पीना छोड़ देना ही काफी नहीं है। अच्छे अच्छे काम करना, झूठ और हर तरह की बुराई से बचना भी इसमें शामिल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोजा रख कर भी झूठ और फजूल बातों को ना छोड़े तो खुदा को उसकी जरूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। रोजे का मकसद इंसान को भूखा प्यासा रखना नहीं, इसका मकसद इंसान को सच्चे रास्ते पर सब्र और शुक्र के साथ चलने की तरबियत देना है। हमें चाहिए कि रोजे की हालत में खुशी से भूख और प्यास बर्दाश्त करें और बुराइयों से भी दूर रहें। रोजा अफ्तार करते वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो शख्स रोजा रख कर भी झूठ बोलता है, कम तोलता है, लड़ता झगड़ता है या कोई और बुरा काम करता है, तो गोया वो अपने रोजे का मतलब ही नहीं जानता। वो यूं ही भूख प्यास बर्दाश्त करता है, उसने रोजा रखने का मकसद पूरा नहीं किया। ऐसे ही लोगों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कई रोजादार ऐसे हैं भूख और प्यास के सिवा उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। रोजा बहुत बड़ी नेकी है, उसके सवाब का अंदाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से आसानी से लगाया जा सकता है, आदमी का हर अमल खुदा के यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। एक नेकी 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ती है, मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोजा खास मेरे लिए है, मैं जितना चाहूँ उसका बदला देता हूँ। रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की इबादत का सवाब 1000 इबादतों के सवाब के बराबर है। इस रात अल्लाह ताला खास मेहरबानी फरमाता है और इंसानों की दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला का खास फजल है कि वो रोजा रखने वालों को तो रोजे का अजर देता ही है, रोजा अफ्तार कराने वाले को भी बड़ा सवाब देता है। इसीलिए तो अच्छे लोग रमजान की आमद पर बहुत खुश होते हैं। आई होप सो कि आपने आज के लेसन में बहुत कुछ जो है वो रोजे के बारे में सुना होगा और आपको समझ आई होगी कि रोजा जो है वो कितना जरूरी है। रोजे में हम हर बुरा काम छोड़ देते हैं, हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हम चोरी करना छोड़ देते हैं, हम सारे वो बुरे काम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने रोजा रखा हुआ है। और रोजे का मतलब क्या होता है कि बुरे कामों से बचना और अच्छे काम नेकी के काम करना, जिसका अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जिससे अल्लाह ताला खुश होता है और वो हमें फिर उसका जितना वो चाहे उसका अजर देता है। अब हम इसके सबक जो हमने पढ़ा है रोजे का महीना, उसके अहम निकात को देखते हैं कि इस पूरे सबक के सबसे अहम निकात जो थे वो कौन से थे। सबसे पहले है जी, रमजानुल मुबारक में मुसलमान रोजा रख कर अपने गुनाह बख्शवाने की कोशिश करते हैं।
आपको पता है पूरे साल में रमजान का महीना एक ही दफा आता है, और हमने जो पूरे साल में कोई हमसे गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, हम झूठ बोल लेते हैं, हम किसी की कोई चीज चुरा लेते हैं, तो फिर क्या है कि हम रमजान के महीने में अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अपने वो पूरे साल के गुनाह जो है वो हम रमजान में बख्शवा लेते हैं। फिर है जी रोजा, बहुत बड़ी इबादत है। रोजा अल्लाह के लिए है, वो जितना चाहे उसका अजर अता करता है। रोजा सारी इबादत से सबसे बड़ी इबादत है, और ये अल्लाह ताला के पास इसका इख्तियार होता है कि वो रोजे का अजर कितना ज्यादा दे सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने सबक की मश्क की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है मुश्किल अल्फाज के मानी। आपने सबक की रीडिंग सुनी होगी, आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिले होंगे जिनका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, जिसका मानी आपको समझ नहीं आया। तो आए हम देखते हैं कि हमने उन अल्फाज के मानी कैसे देखने हैं। सबसे पहले है शामिल। शामिल का मतलब होता है मिला हुआ, आपस में ज्वाइन हुआ, और इस तरह ये दो हाथ मेरे ज्वाइन हुए हुए, तो इसका मतलब होता है शामिल होना। फिर है फजर। आप सबको नमाजों का पता है, सबसे पहली जो सुबह की नमाज होती है फजर की नमाज, सुबह का वक्त या सहर। फजर हम कहते ही सुबह के वक्त को है, जब आहिस्ता 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 सूरज जो है वो ऐसे बाहर आ रहा होता है और रोशनी हो रही होती है। फिर है नाजिल। नाजिल का मतलब है उतरने वाला। जिस तरह आपको पता है कि कुरान पाक जो है वो आसमान से अल्लाह पाक ने जो है वो नाजिल फरमाया है। फिर उसके बाद है अफ्तार करना। अफ्तार करने का मतलब है रोजा खोलना। जब शाम को मगरिब की अजान होती है तो उस टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसमें हम डिफरेंट तरह की जो है वो चीजें खाते हैं, वो होता है हमारा अफ्तार करना। फिर हमारे पास आता है अफ्तार करना, रोजा खोलना। पांचवा लफ्ज है हमारे पास अमल पैरा होना। अमल करना, तामील करना, किसी अल्लाह के अहकाम की या हुक्म की जो है हमने उसके ऊपर अमल करने से, अल्लाह ने कहा कि रोजा रखना है तो हम अपना पूरा महीना जो है वो रोजा रखते हैं। फिर हमारे पास है कबूल। कबूल मंजूर या मानना, उस बात को या उस हुक्म को मानना। उसके बाद अगला हमारे पास आता है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने अपना पूरा सबक सुना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, आप इनके जुमले जो है वो खुद से बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है रोजा, अजान, नाजिल, झूठ, कबूल। ये 5 लफ्ज हैं जिनके आपने छोटे छोटे से जुमले बनाने हैं। फिर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है खाली जगह पुर करे। खाली जगह मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें हमने जो है वो सिर्फ अपना ऐड करना है मीनिंग। अच्छा जी, पहला हमारा है रोजे से सेहत पर डैश असर पड़ता है। उसका जवाब है खुशगवार असर पड़ता है। फिर है रोजे का मकसद इंसान को डैश रखना नहीं, यानी भूखा प्यासा रखना नहीं है। तीसरा है रोजा डैश करते वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। रोजा अफ्तार करते वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर है हमारे पास अच्छे लोग रमजान की आमद पर खुश होते हैं। रोजा खास तौर पर मेरे लिए है, मैं जितना चाहूँ उसका बदला देता हूँ। ये हमारे खाली जगह पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इन अल्फाज की जमा लिखे। अजान की जमा होगी, जमा का मतलब होता है ज्यादा। अजान की जमा है अजानो। फिर है फर्ज, फर्ज की जमा है फराइज। फिर है मकसद, मकसद की जमा है मकासिद। फिर है असर, असर की जमा है असरात। अदब, अदब की जमा है आदाब। फिर है इबादत, इबादत की जमा है इबादात। ओके स्टूडेंट्स, आज का सबक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने पहले अपनी सबक रमजान के महीने की रीडिंग की, फिर हमने उसके अहम नुकात को देखा और उसके बाद हमने अपनी मश्क हल की। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है अपने स्कूल से उसको डिस्कस करें। थैंक यू।